प्रश्न। भाषा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए अथवा मानवीय अभिव्यक्ति के मौलिक साधन के रूप में भाषा की विवेचना कीजिए। उत्तर। प्रकृति ने केवल मनुष्य जाति को भाषा प्रदान की है, बाकी सभी जीव जंतुओं को भाषा नहीं मिली है, बल्कि वे ध्वनियों का इस्तेमाल करके जीवन निर्वाह करते हैं। मनुष्य भाषा को साधन के रूप में प्रयोग करके अपना जीवन बिताता है। इसी को भाषा के प्रकार्य कहा जाता है। यहाँ भाषा के प्रकारों को 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ डायग्राम के माध्यम से भाषा के प्रकार्य: नंबर 1 अभिव्यक्ति, नंबर 2 सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया, नंबर 3 सामाजिक और वैचारिक नियमन, नंबर 4 सृजनात्मकता। नंबर 1 अभिव्यक्ति। भाषा मनुष्य के संवेगों, भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। मनुष्य के मन में संवेग, भाव एवं विचार बाह्य जगत के साथ अंतःक्रिया करने पर अपने आप स्फुरित और व्यक्त होते रहते हैं। अभिव्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति ही मनुष्य को भाषा सीखने के लिए उत्प्रेरित करती रहती है। नवजात शिशु अपने दिमाग में ध्वनि इकाइयों का संग्रह करता रहता है, जिनके सहारे वह विभिन्न ध्वनियों से संप्रेषण सीखता है। नंबर 2 सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया। प्रत्येक भाषा किसी संस्कृति का अंग होती है और इसी कारण भाषा संस्कृति से निरंतर प्रभावित होती रहती है। इसी तरह भाषा की भी अपनी संस्कृति होती है जो उसके अस्तित्व का बचाव कर सकती है। किसी भी समाज का अध्ययन करने के लिए उस समाज की भाषा का अध्ययन आवश्यक है। भाषा सामाजिक क्रियाकलापों को समझने में सर्वाधिक प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और उनको संपन्न कराने में महत्वपूर्ण योगदान भी देती है। शब्दों की संरचना व प्रचलन संस्कृति के परिचायक होते हैं। जैसे बंगाल में जल पीना है न कहकर जल खाना है कहते हैं, यह वहाँ की संस्कृति है। नंबर 3 सामाजिक और वैचारिक नियमन। भाषा का कार्य केवल विचारों का आदान प्रदान ही नहीं है, बल्कि भाषा सामाजिक एवं वैचारिक नियमन का एक साधन भी है। हम भाषा का प्रयोग दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने अथवा प्रभावित करने के लिए भी करते हैं। बर्नस्टीन और उसके साथियों ने बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया के संबंध में माता पिता के विभिन्न प्रकार के नियामक व्यवहार का अध्ययन किया है और उन्होंने बड़े रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उनका एक उदाहरण है कि यदि कोई माता यह देखती है कि उसके बच्चे ने किसी दुकान से चुपके से कोई चीज़ उठा ली है, तो वह भाषा की शक्ति का विभिन्न रूपों में उपयोग कर सकती है और बच्चे के मन पर उनमें से प्रत्येक भाषिक प्रयोग का भाषा की शक्ति के रूप में अलग अलग प्रभाव होगा। वस्तुओं के स्वामित्व के आधार पर निषेध के माध्यम से नियमन। बच्चे की माँ बच्चे को कह सकती है, तुम्हें उस चीज़ को नहीं उठाना चाहिए जो तुम्हारी नहीं है। संवेगात्मक दबाव के माध्यम से नियमन। तुम्हारे इस व्यवहार से तुम्हारी माँ को बड़ा दुख पहुँचा है। नैतिकता के बोध द्वारा नियमन। चोरी करना सही बात नहीं है। नंबर 4 सृजनात्मकता। सृजनात्मकता के 2 पक्ष है, सर्जन और सराहना। सर्जन का तात्पर्य है ऐसी अभिव्यक्ति जो नई और मौलिक हो एवं उसमें चिंतन की गहराई प्रतिबिंबित होती हो। एक सर्जन की कसौटी यही है कि यह सृजनकर्ता को भरपूर संतोष तथा आनंद देता है। जो छात्र पाठ्यक्रम को पूरा करने के साथ साथ कुछ अतिरिक्त पढ़ाई करता है, आगे चलकर वही सृजनकर्ता बनता है। बच्चा अपने जीवन अनुभवों, अपने समाज की हलचलों पर अपनी कलम चलाकर सृजन कर सकता है। भाषा में सराहना का पक्ष बालक को भाषा सौंदर्य की संवेदना के लिए तैयार तो करता ही है, साथ में उसके भाषा ज्ञान को भी समृद्ध करता है। भाषा द्वारा सराहना की प्रक्रिया शब्द प्रयोग, शब्दों का वाक्य प्रयोग, शब्दों का उचित प्रयोग, कम से कम शब्दों द्वारा वाक्य रचना आदि प्रक्रिया में बालक की अपनी भाषाई संवेदना तो विकसित होती ही है, साथ ही उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, क्योंकि वह अपने अहम से दिशा न लेता हुआ विचार विनिमय द्वारा तथा सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने वातावरण में हो रहे भाषिक प्रयोगों की सराहना करता है, आनंदित होता है तथा अपना भाषा ज्ञान सुदृढ़ करता है।